डी मार्ट इंडिया में हर घर का नाम है। सस्ता सामान और ढेर सारी चीजें मिलती हैं यहाँ। शुरुआत छोटी सी थी, लेकिन आज ये 30,000 करोड़ की कंपनी बन गई है। डी मार्ट की कहानी ग्रोथ और सक्सेस की इंस्पायरिंग कहानी है। डी मार्ट की कहानी शुरू हुई 2002 में। पहला स्टोर खुला मुंबई में। राधाकृष्ण दमानी का था ये आइडिया। स्टॉक मार्केट के दिग्गज और दूरदर्शी बिजनेसमैन दमानी जी ने देखा कि रिटेल सेक्टर में बहुत स्कोप है। वो एक ऐसा स्टोर बनाना चाहते थे जहां वैल्यू फॉर मनी मिले। डी मार्ट की कामयाबी का राज सिंपल है, रोज सबसे कम दाम। इंडियन कस्टमर्स को यही तो चाहिए। डी मार्ट जल्दी ही पॉपुलर हो गया, पूरे देश में फैल गया। आज डी मार्ट के 380 से ज्यादा स्टोर्स हैं इंडिया में। हजारों लोगों को काम देता है। कंपनी की सक्सेस की वजह से रिटेल इंडस्ट्री में इसे केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डी मार्ट का मॉडल कॉपी करना बहुत मुश्किल है, इसकी मजबूत नींव और यूनिक स्ट्रेटेजी की वजह से। दमानी जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। डी मार्ट की सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है, जिससे लागत कम होती है। इन हाउस ब्रांड्स से भी कंपनी को फायदा होता है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स से कस्टमर्स बार बार आते हैं। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। दमानी जी का विजन है कि डी मार्ट हर भारतीय की पहली पसंद बने। कंपनी अपने कम्युनिटी इनिशिएटिव्स से भी समाज में योगदान देती है। डी मार्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी को कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिले हैं। आने वाले दशक में डी मार्ट और भी ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। डी मार्ट की ये जर्नी एक मिसाल है और ये सफर अभी जारी है। राधाकृष्ण दमानी आम बिजनेसमैन नहीं है। लाइमलाइट से दूर रहते हैं, इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन बिजनेस की समझ कमाल की है। इंडियन कस्टमर को अच्छे से समझते हैं। डी मार्ट शुरू करने से पहले दमानी जी एक कामयाब इन्वेस्टर थे। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, लेकिन कुछ और बनाना चाहते थे। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में स्कोप देखा। डी मार्ट के लिए उनका विजन क्लियर था। कस्टमर्स को सबसे कम दाम देना, सिंपल रखना, बिना किसी फालतू खर्चे के। डी मार्ट स्टोर सिंपल और काम के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। दिखावे के लिए कुछ नहीं, वैल्यू पर फोकस। यही डी मार्ट की कामयाबी का राज है। वो समझते थे कि इंडियन कस्टमर्स दाम देखकर खरीदते हैं। उन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जो इसी जरूरत को पूरा करता है। दमानी का सफर शेयर बाजार से शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कई दिग्गज निवेशकों से सीखा। दमानी का पारिवारिक जीवन भी उनके बिजनेस के मूल्यों को दर्शाता है। डी मार्ट की सफलता का श्रेय दमानी की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत को जाता है। आज दमानी को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डी मार्ट की जबरदस्त कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का नतीजा है। कंपनी 3 चीजों पर फोकस करती है: प्राइवेट लेबल्स, सप्लाई चेन एफिशिएंसी और रोज कम दाम। प्राइवेट लेबल्स, डी मार्ट अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचता है। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से सस्ते होते हैं, क्योंकि डी मार्ट बिचौलिए को हटा देता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं। सप्लाई चेन एफिशिएंसी, डी मार्ट की सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है। ज्यादातर वेयर हाउस और ट्रक्स उनके अपने हैं। इससे खर्चा कम रहता है और डिलीवरी टाइम पर होती है। डी मार्ट सप्लायर्स से डायरेक्ट बात करता है। ज्यादा सामान खरीदते हैं तो कम दाम मिलता है। रोज कम दाम, डी मार्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सिंपल है। रोज सबसे कम दाम, कोई सेल या डिस्काउंट नहीं। इससे कस्टमर्स का ट्रस्ट बनता है। डी मार्ट अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर खास ध्यान देता है। सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डी मार्ट ऑपरेशनल कॉस्ट को कम रखता है। रोज कम दाम की स्ट्रेटेजी से डी मार्ट मार्केट में सबसे किफायती विकल्प बन जाता है। डी मार्ट की कामयाबी देखकर बहुत से कॉम्पिटिटर्स आए, लेकिन वो डी मार्ट का मॉडल कॉपी नहीं कर पाए। इसकी कई वजहें हैं। पहली, डी मार्ट मार्केट में पहले आ गया। 2002 में जब डी मार्ट ने अपना पहला स्टोर खोला, तब मार्केट में इतनी कंपटीशन नहीं थी। सप्लायर्स से अच्छे रिलेशन बना लिए। डी मार्ट ने अपने सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए, जिससे उन्हें स्टेबल प्राइसिंग और रेगुलर सप्लाई मिली। स्टोर्स के लिए अच्छी लोकेशन मिल गई। डी मार्ट ने अपने स्टोर्स को ऐसे एरियाज में खोला जहां फुटफॉल ज्यादा हो और रेंट कम हो। दूसरी, डी मार्ट का खर्चा बहुत कम है। उन्होंने अपने ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। एफिशिएंसी पर फोकस करते हैं। डी मार्ट ने अपने स्टोर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि मिनिमम स्टाफ में भी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। कॉम्पिटिटर्स डी मार्ट के कम दामों का मुकाबला नहीं कर पाते। डी मार्ट अपने कस्टमर्स को हमेशा बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करता है। तीसरी, डी मार्ट ने वैल्यू के लिए एक मजबूत ब्रांड बनाया है। डी मार्ट का नाम ही कस्टमर्स के लिए वैल्यू और ट्रस्ट का प्रतीक बन गया है। कस्टमर्स को भरोसा है कि डी मार्ट में सबसे कम दाम मिलेंगे। ये ट्रस्ट और वैल्यू प्रपोजिशन डी मार्ट को बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाता है। ये लॉयल्टी तोड़ना मुश्किल है। डी मार्ट के कस्टमर्स बार बार वहीं शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जिससे उनकी लॉयल्टी और भी स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी तरफ बाकी सुपरमार्केट्स का प्रॉफिट और रेवेन्यू डी मार्ट से कम था। उनके ऑपरेशनल कॉस्ट्स ज्यादा थे और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी उतनी इफेक्टिव नहीं थी।
डीमार्ट के मुकाबले उनके स्टोर्स में कस्टमर्स की संख्या भी कम थी। डीमार्ट की लोकेशन स्ट्रेटेजी और कस्टमर लॉयल्टी ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। डीमार्ट की ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस ने उन्हें मार्केट में एक अलग पहचान दी। यही वजह है कि कॉम्पिटिटर्स डीमार्ट का मुकाबला नहीं कर पाए। कोविड-19 ने रिटेल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। डीमार्ट को भी मुश्किलें आईं, लेकिन कंपनी ने जल्दी से खुद को ढाल लिया। उन्होंने डीमार्ट रेडी ऐप लॉन्च किया। कस्टमर्स ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते थे, फिर नजदीकी डीमार्ट स्टोर से पिकअप कर सकते थे। लॉकडाउन में भी कस्टमर्स को सामान मिलता रहा। डीमार्ट ने दिखाया कि वो बदलते वक्त के साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाया, कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से बिजनेस मॉडल बदला। डीमार्ट रेडी ऐप ने कस्टमर सर्विस में क्रांति ला दी। इससे न केवल ग्राहकों को सुविधा मिली, बल्कि कंपनी की बिक्री भी बढ़ी। डीमार्ट ने अपनी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को भी मजबूत किया, जिससे समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए डीमार्ट ने ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की। डीमार्ट आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कंपनी अगले 5 सालों में 200 नए स्टोर्स खोलने की योजना बना रही है। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी में 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैल्यू और एफिशिएंसी पर फोकस डीमार्ट की ताकत रहेगी। इंडियन कस्टमर को अच्छी तरह समझते हैं, ये उनका बड़ा एडवांटेज है। लेकिन डीमार्ट के सामने चुनौतियां भी हैं। रिटेल सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। ऑनलाइन रिटेलर्स मार्केट शेयर ले रहे हैं। आगे रहने के लिए डीमार्ट को इनोवेट करते रहना होगा। इन सब के बावजूद डीमार्ट का भविष्य उज्जवल है। कंपनी को एक दूरदर्शी लीडर चला रहे हैं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। डीमार्ट एक सच्चा इंडियन रिटेल जाइंट है। ये दिखाता है कि एक सिंपल आइडिया अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो कमाल कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही कई दिलचस्प वीडियो के लिए। धन्यवाद।